हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वार्तालाप सीरीज। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस सीरीज़ में हम सब लोग मिलते हैं, हम आपके डाउट्स को जो है क्लियर करते हैं और हम चाहते हैं कि आपके जो भी सारे डाउट्स हैं आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में आए तो आपके डाउट्स क्लियर कर पाए, क्योंकि आपके जैसे डाउट्स और भी बहुत सारे बच्चों के होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक हम पहुँच पाए और उनके डाउट्स को जो है क्लियर कर पाए। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं जो छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ कि ऐसी कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आपको एडमिशन प्रोवाइड करा सकती है अलग अलग कोर्सेज में। क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि एमए करना चाहते हैं अलग अलग फील्ड में, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए हिंदी, एमए इन पॉल साइंस, एमए इन साइकोलॉजी, एमए इन फिलोसफी, अलग अलग एमए आप करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे जो एमएससी करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो एमटेक करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो एमसीए करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो एमबीए करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो बीएड करना चाहते हैं। तो जितने भी आप सारे कोर्सेज करना चाहते हो उनके लिए टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए कौन कौन सी रहेगी, तो वो इस वीडियो में आपको बताने वाली हो। तो फटाफट से पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट क्लास में जिन बच्चों के डाउट्स आए थे उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं सीधी सी सिंपल सी बात करूँगी कि यार देखो यार, मैंने यहाँ पे पूरी उनकी वेबसाइट ही खोली हुई है सीयूटी पीजी समर्थ की। तो यहाँ पर आपको जो बेस्ट टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जो मेरे अकॉर्डिंगली है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो वो मैं आप सभी को दिखाती रहती हूँ। देखो सबसे पहले आप एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, दिस इज़ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है इधर वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। इनकी लखनऊ में यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पर अच्छे से जो है इन सारे कोर्सेज में अवेल कर सकते हो। यहाँ पे एमए इकोनॉमिक्स मिल जाएगा आपको, बैचलर्स इन लाइब्रेरी मिल जाएगा, मास्टर्स इन लाइब्रेरी मिल जाएगा, एमबीए मिल जाएगा। यहीं पे एलएलएम भी आप यहाँ पे कर सकते हो, एमए बीएड कर सकते हो। यहाँ पे एमए पॉल साइंस, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमटेक, एमएससी, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एमसीए, एमएससी यहाँ पर आप देख सकते हो। एमएससी सारे एमएससी लाइफ साइंस, इंडस्ट्रियल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी मैथमेटिक्स, एम फार्म, फार्मास्यूटिकल्स में भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। एमएससी फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हॉर्टिकल्चर, मतलब सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, कुछ क्या नहीं है। एमएड भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसको आप अपनी बकेट लिस्ट में डाल सकते हो जब आप सीयूटी पीजी के लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, एक तो ये हो गई हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। डेफिनेटली आप इसको अपनी कैटेगरी में डालिए, अपने लिस्ट में डालिए। वहीं पर आप देखोगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सभी की लिस्ट में होती है, जिसको आप बीएचयू के नाम से जानते हो। यहाँ पर मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में खुद ही बहुत कुछ सुन रखा है। तो यहाँ पर भी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। एलएलएम, यहाँ पर एलएलएम, एमए एमएड, एमए लिंग्विस्टिक्स, एमए इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, यहाँ पे एमए आपका इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी अवेलेबल है। एमपीए है यहाँ पर आप देख सकते हो। आचार्य वाले कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है आप सभी के। वहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके नीचे सारे आचार्य वाले कोर्सेज यहाँ पर आपको दिखा रहा है। फिर एमए संस्कृत, एमए सोशियोलॉजी, एमएससी ज्योग्राफी, एमए ज्योग्राफी, एमएससी जियोलॉजी, एमए सोशल वर्क, जूलॉजी, बॉटनी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब यहाँ पर। एमटेक भी सारे यहाँ पर अवेलेबल है। एमएससी के सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है और कुछ क्या नहीं है। यहाँ पर आप गो थ्रू कर सकते हो। एलएलबी, एमए पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में एमए, साइकोलॉजी में एमए तेलुगु, एमए जर्मन, सारी लैंग्वेजेस वाले भी अवेलेबल है। एमए हिस्ट्री ऑफ आर्ट, म्यूजियोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री, एमएड भी अवेलेबल है यहाँ पे। एमटेक भी इज ऑल्सो अवेलेबल। तो आप डेफिनेटली बीएचयू को अपनी लिस्ट में यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। सो 2 यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ जो कि बेस्ट है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है। वहीं पर अगर आप देखोगे बीएचयू हो गया हमारा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो गया। वहीं पर अगर आप देखोगे यहाँ पर ये सारी स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को डेफिनेटली आप अपनी जो बकेट लिस्ट में डाल सकते हो। अगर आप गुजरात से हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को अपने बकेट लिस्ट में डाल सकते हो। हरियाणा से है तो हरियाणा को डाल सकते हो। हिमाचल प्रदेश से तो हिमाचल प्रदेश से, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो डेफिनेटली उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को डालिए। घर के पास ही पढ़ाई हो जाएगी तो क्या बुराई है ना। वहीं पर अगर आप देखोगे और आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को भी आप रख सकते हो। इंडियन कुलिनरी आर्ट्स, क्योंकि यहाँ पर जो है आप आगे जाकर अगर आप शेफ़ बनना चाहते हो, कुछ अलग सा कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको एमबीए कराई जाती है, एमबीए इन कुलिनरी आर्ट्स, जिसके लिए आपको सीयूकी पे 12 देना होता है। दिस इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, जो कि आगे जाके शेफ़ वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें जो है आपको कुलिनरी आर्ट्स में एमबीए यहाँ पर करवाई जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप ये एक तीसरी यूनिवर्सिटी जो मैंने ऐड ऑन कर दिया, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे एक ही कोर्स था उसमें वैसे, वहीं पर और यूनिवर्सिटी आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। अगर आप मास कम्युनिकेशन में आगे जो है पीजीडी करना चाहते हो, सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी जहाँ से आप कर सकते हो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन फील्ड में। तो आपकी चौथी यूनिवर्सिटी यहाँ पर मैंने ऐड ऑन कर दी है, जिसको आप अपनी बकेट लिस्ट में लिख सकते हो। ये तो स्पेसिफिक हो गया है ना। तो कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ है, 4 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। वहीं पर अगर आप देखोगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो गुड फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू डू देयर फ्यूचर स्टडीज इन द पर्टिकुलर फील्ड टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट में। वहीं पर अगर आप देखोगे जामिया मिलिया इस्लामिया, 5वीं यूनिवर्सिटी जो कि आप अपनी बकेट लिस्ट में डाल सकते हो। जामिया मिलिया, यहाँ पर आपको एमए पर्शियन, एमए संस्कृत, एमए एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एमएससी मिल जाएगा, पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। कुछ कोर्सेज हैं जो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो जामिया मिलिया इस्लामिया में। ज़्यादा यहाँ पे कोर्सेज जामिया मिलिया के द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं, बट फिर भी आप इसको अपनी बकेट लिस्ट से लिख सकते हो। 5 हो गई है। वहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही दिखा रही हूँ। वहीं पर अगर आप देखोगे डेफिनेटली जो आप अपनी बकेट लिस्ट में डालने वाली हो, छठी यूनिवर्सिटी वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU। ये तो भाई डालनी बनती है। तो इसमें आपकी एमए हो जाएगी डिजास्टर स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, यहाँ पर MPH पब्लिक हेल्थ, एमए आर्ट एंड एस्थेटिक्स, एमए डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ ज्योग्राफी, एमए हिस्ट्री, आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। एमए फिलॉसफी कर सकते हो, एमए पॉलिटिक्स, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशोलॉजी, एमए इंग्लिश, एमए संस्कृत, एमए लिंग्विस्टिक, अरेबिक, चाइनीज़ लैंग्वेजेस यहाँ पे सारी अवेलेबल है, सारी कोरियन, पर्शियन, पाश्तो, उर्दू, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एमटेक आप कर सकते हो। यहाँ पे एमटेक डेटा साइंस, एमटेक नैनो साइंस, सारे एमटेक भी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। एमसीए भी है यहाँ पर, पीजीडी, एमएससी, यहाँ पे एमएससी के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। एमए के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली 6 यहाँ पर आप JNU को अपनी डेफिनेटली आप लिस्ट में डाल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें और कौन सी यूनिवर्सिटी को आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हो जहाँ पर आपको अप्लाई करना ही करना है, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई है, और यहाँ पर अभी हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट आने वाली है जहाँ पर सभी बच्चे चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए। कौन सी यूनिवर्सिटी है, बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाती है सबसे इंपॉर्टेंट? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो 7वीं यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप जिसको कंसीडर कर सकते हो वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। और बहुत बच्चे यहाँ पर जब अप्लाई करते हैं तो 7th यूनिवर्सिटी, लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। सो यहाँ पे सारे एमए अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एमए फ्रेंच स्टडीज़, एमए जर्मन, सारे जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, एमए इटालियन, एमए हिंदी, यहाँ पर आपको बैचलर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेटिक्स साइंस, मास्टर इन लाइब्रेरी, एमए लिंग्विस्टिक्स, एमए बंगाली, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। एमए इन तमिल, ठीक है, एमए कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर, फिलॉसफी, एमए साइकोलॉजी, एमए पंजाबी, एमए संस्कृत, एमए रशियन, एमए उर्दू, सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। एमकॉम, बीएड के भी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, एमएड के भी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, एंड व्हाट नॉट। आप सभी को पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी कितनी फेमस है। तो 7 यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। चलते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे जो आप जिनको चेकआउट कर सकते हो। सो ये तो हो गई हमारी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हो जाती है, यहाँ पे मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एक बार दिखा देती हूँ। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप DTU को देख सकते हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिस इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है। 7 के बाद आप 8 यहाँ पर आप देख सकते हैं। DTU में आपकी MSc मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स, MSc बायोटेक्नोलॉजी और आपकी MA इकोनॉमिक्स है यहाँ पर अवेलेबल, और यहाँ पर MSc केमिस्ट्री। कुछ कोर्सेज यहाँ पर साइंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज जो है अवेलेबल है। तो आप इसको 8 यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप इसको अपने बकेट लिस्ट पे डाल लीजिए। और अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटी में चले तो मैं आपको और यूनिवर्सिटीज़ दिखा देती हूँ जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी जो कि कम बच्चे जानते हैं, दिल्ली में ही है यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। यहाँ पे भी आपको वेराइटी ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे। सो 9th यूनिवर्सिटी जो आप डाल सकते हो, यहाँ पे आपको MA इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, MA सोशोलॉजी, MA हिस्ट्री, वहाँ पे MA हिंदी, MA इंग्लिश भी मिल जाएगा, MA आपकी डेवलपमेंट स्टडीज़, MA एजुकेशन, MA फिल्म स्टडीज़, MA लिटरेरी आर्ट क्रिएटिव राइटिंग, MA परफॉर्मेंस स्टडी, MA विजुअल आर्ट, MA क्रिमिनोलॉजी, MBA भी आप यहाँ से कर सकते हो। इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, आप इसको अपनी कैटेगरी में डाल सकते हैं MBA की। M डिज़ाइनिंग, सोशल डिज़ाइनिंग, MA इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, MA ग्लोबल स्टडीज़, अर्बन स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, एजुकेशन,
ये सारे जो है यहाँ पर आपके अवेलेबल है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में रहकर ही आप पढ़ाई कर सकते हो। बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो ये आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। द 9th नंबर पे मेरी लिस्ट में ये रहती है हमेशा। वहीं पर जब हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो दिल्ली में आपकी गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी भी आ जाती है, उसको भी मैं डेफिनेटली अपनी लिस्ट में डालना चाहूँगी। तो यहाँ पर आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी देख रहे हो, आईपी यूनिवर्सिटीज़ को बोलते हैं। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब दिल्ली में ही ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ से भी आप बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हो, जैसे आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी है, एमएस पैकिंग, यहाँ पे एमएस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, एमएड एजुकेशन, एमए इंग्लिश, एमए इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आपको पीजी, एमए, एमएससी, पीजी, एमसीए भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, एमटेक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एमटेक, एमएससी योगा आप कर सकते हो, एमएससी एनवायरमेंट मैनेजमेंट, बीएड का ऑप्शन है यहाँ पर, बीएड स्पेशल एजुकेशन 2 ईयर बीएड। तो बीएड काफ़ी फेमस है आईपी यूनिवर्सिटी की, बीएड जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है आईपी यूनिवर्सिटी की, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो आईपी यूनिवर्सिटी, सो दीज आर द 10 ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो कि मेरी बकेट लिस्ट में होती है। इसमें मैं एक और यूनिवर्सिटी ऐड ऑन करना चाहूँगी जो कि थोड़ा प्राइवेट में आ जाती है, बट स्टिल वर्थ अ शॉट। तो मैं आपको बता देती हूँ वो यूनिवर्सिटी कौन सी आप सभी की भी बकेट लिस्ट में होती है जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो एक बार मैं दिखाना चाहूँगी, वो यूनिवर्सिटी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आ जाती है। एक बार फटाफट से यहाँ पर आ जाइए, डीम्ड यूनिवर्सिटी में है ये, सॉरी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। सो टिस आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी। टिस को भी जो है बहुत सारे बच्चे यहाँ से एमए करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, एमए इन सोशल वर्क डिसेबिलिटी, एमए इन सोशल वर्क दलित एंड ट्राइबल एक्शन, एमए इन सोशल वर्क आप कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरी है इसकी। वहीं पर आप इसमें एमए इन ह्यूमन रिसोर्स, एमए इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एमए इन लेबर स्टडीज़ एंड प्रैक्टिस, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ फेमस कोर्सेज हैं यहाँ पे टिस के। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन यहाँ पर हो गया। बीएड एमएड आप कर सकते हो, यहाँ से एमएड आप कर सकते हो। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट काफ़ी पॉपुलर कोर्सेज है जो कि आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो टिस को भी आप अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिए। तो ये कुछ टॉप 10 यूनिवर्सिटी होगी, टॉप 11 ही होगी जो कि मेरी तरफ से थी। वहाँ पर चलते हैं अब अपने डाउट्स के ऊपर। कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट्स है तो उनको भी एक बार जो है यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से डाउट्स है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से बच्चों के डाउट्स यहाँ पर आए हैं वार्तालाप सीरीज में, और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला डाउट है, मैम कैन यू नेम लाइक 3-4 गुड कॉलेजेस अदर देन DU, JNU, BHU फॉर MC। अभी मैंने आपको दिखाया बच्चे, मोनू, इस वीडियो में मैंने आपको इतने सारे कॉलेजेस बताए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताए जहाँ पे MC आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आप जो लखनऊ वाला कॉलेज पे ने आपको बताया भीमराव अम्बेडकर, वो आप चेकआउट कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो BR अम्बेडकर है वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, और वहीं पर आप एक बार आईपी यूनिवर्सिटी में भी चेक कर सकते हो वेदर MCA वहाँ पर है या नहीं। वहीं पर मैंने आपको कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे दिखाई थी जहाँ पे MCA अवेलेबल है, आप वहाँ पर जो MCA देख सकते हो। D2 भी दिखाया था जहाँ पे MCA अवेलेबल था, है ना। तो ये कुछ और कुछ कॉलेजेस हो गए अदर देन DU, JNU एंड BHU जहाँ पर आप जो MCA के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो जितने भी मैंने टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ देखी ना, उनमें आप MCA एक बार देख लीजिए, वो भी आप अपने बकेट लिस्ट में डाल सकते हैं। CT, PG, CBT based, do we get some papers if we want to do some calculation to solve paper? Yes, आपको पेपर मिल जाता है, रफ पेपर मिलता है, टेंशन नहीं लेनी है मोनू। थैंक यू सो मच, स्टिल अलाइव। मैम क्या CUET PG एग्जाम से बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाएगा? कौन से कॉलेज या कोर्स? बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है बच्चे, जो भी मैंने अभी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ बताई है ना आपको, उनमें प्लीज़ जाकर देखिए। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी इमर्जिंग कोर्स राइट नाउ, आपको हर जगह ये बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। तो आप अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी देखिए, जो भी मैंने अभी आपको टॉप 10 बताई है उनमें भी चेकआउट कीजिए, और उसके लिए जो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखोगे, मैम बीएड के लिए बेस्ट कॉलेज बता दीजिए। बीएड के लिए बेस्ट कॉलेज बच्चे DU हो गया, आपका IP यूनिवर्सिटी हो गया दिल्ली में। ठीक है, DU, IP, BHU, ये सब जो है बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। और आपका टिस भी आप इसमें काउंट कर लीजिए, टिस वेरी वेरी पॉपुलर। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ है बीएड के लिए जो कि आपके बेस्ट कॉलेज रहेंगे। मैम आपने जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ के लिए बोला है उसमें SCQP कवर हो जाएगा बच्चे। अभी जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है ना उसमें SCQP 09 अभी है नहीं। MCA के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है ना अभी उसमें ऐड ऑन नहीं की गई है। ठीक है, BSCA मैम 2025 में MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा ना, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आएगा? प्लीज़ 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 बच्चे, MCQ आएंगे। अब MCQ भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, आपका स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकता है, एजर्शन रीजनिंग बेस्ड भी हो सकते हैं, रहेंगे आपके ऑप्शन वाइज ही। ठीक है, बट उसमें भी जो है आपका अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैम सिंस आई फाउंड इट NTA विल ऑल्सो इंक्लूड पार्ट A
ऐसा नहीं है, पार्ट ए नहीं आएगा बच्चे LAQP 01 तक। जितना भी अभी हम लास्ट 2024 के हिसाब से देखें तो लैंग्वेज वाले एग्जाम में आपके सिर्फ 75 क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू द लैंग्वेज, आपका पार्ट ए नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है अनबॉक्स। वहीं पर मैम क्या MMM GKP CUT से MBA करवाता है क्या, कि उसका अगला आई थिंक अलग से पेपर देना होता है बच्चे, MM GKP CUT से नहीं कराता जितना मैंने चेकआउट किया। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज है, MA हिस्ट्री का कोर्स है JMI में, JMI में MA हिस्ट्री का कोर्स नहीं है, कुछ ही सेलेक्टिव कोर्सेज है जामिया मिलिया इस्लामिया में, अभी मैंने इस वीडियो में दिखाया है। मैम COQP 12 जनरल MBA 2025 कहाँ मिलेगा जिसमें हिंदी लैंग्वेज हो? कृष्णा त्रिवेदी COQP 12 जनरल MBA पेपर मिलना बहुत थोड़ा मुश्किल है क्योंकि CBT मोड में था, तो अगर आपके किसी सीनियर ने पेपर दिया होता तो आप उनसे पेपर मांग सकते हो, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे क्योंकि उन्होंने डाउनलोड करके रखी होगी आंसर की, तब उनके पास पेपर आया होगा, अदरवाइज थोड़ा मिलना मुश्किल रहता है क्योंकि CBT मोड में था। मैम आपने गुप्ता पीरियड को कंप्लीट कि नहीं? बस एंशिएंट जी तो आप कंप्लीट करवा देते। फातिमा आई विल ट्राई, अगर हो पाएगा तो आई विल डेफिनेटली कंप्लीट दैट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई। वहीं पर मैं अभी आपको बताना चाहूँगी कि अभी जो है हमारे सारे प्राइजेस पर जो है डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा जब आप इस कूपन कोड को लगा कर देखेंगे। तो जब आप आशी 20 को अप्लाई करेंगे तो जितने भी सारे कोर्सेज हैं आपको उस पर जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार मैं कोर्सेज का आपको दिखा भी दूंगी। वहीं पर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप ashi.sharma@247.com पर मेल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार दिखा देती हूँ कि आप कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, जैसे बहुत से बच्चे देखते हैं कि मैम साइंस के लिए कोई कोर्स अवेलेबल है क्या, तो बच्चे साइंस के लिए भी यहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप CUT PG पे जाओगे ना तो यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा संजीवनी बैच है, बॉटनी के लिए है, वहीं पर जीवा बैच लाइफ साइंस के लिए। अगर आप जूलॉजी के लिए प्रिपेयर करो तो SCQP 28 का जूलॉजी बैच है। वहीं पर इकोनॉमिक्स का भी यहाँ पे पूरा बैच यहाँ पर अवेलेबल है। ये सारे बैचेस, कंप्यूटर साइंस के लिए भी पूरा बैच अवेलेबल है। अगर आपको कोई सा भी बैच लेना है, तो आप यहाँ पर अगर बाय नाउ के ऑप्शन पे जाओगे उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा। जितनी भी बैचेस अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको ये 10,164 का पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपका पूरा सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। महापैक है क्योंकि इसलिए ये थोड़ा महंगा है। जो महापैक होते हैं वो महंगे होते हैं बिकॉज इसमें सारे जो भी बैचेस होते हैं उसमें इंक्लूडेड होते हैं, टेस्ट सीरीज, बुक सब कुछ इंक्लूडेड होता है, इसलिए महापैक थोड़े महंगे होते हैं। वहीं पर अगर आप यहाँ पर जनरल MBA के लिए तेजस बैच आप देख रहे हो, तो यहाँ पर जो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो MBA के लिए तो ये वाला अगर आप बैच देखोगे तो ये आपको अभी कितने का पड़ रहा है, तो ये आपको अभी 7,670 का पड़ जाएगा आफ्टर यूजिंग आशी 20 कूपन कोड। और वहीं पर ऐप पे जाओगे तो और थोड़ा कम हो जाएगा, उस पर कॉइन्स होते हैं वो भी लगा देना, कोड भी लगा देना, तो 7,500 का आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। वहीं पर अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वार्तालाप सीरीज में आपके डाउट्स को पिकअप किया जाएगा और एक नए टॉपिक के साथ हम लेकर आएंगे आपके लिए वार्तालाप सीरीज। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।